हैप्पी 80th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय नेशनलिस्ट फेलास। क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है तो आज की मूवीज़ का थीम भी देशभक्ति है, जिसमें कुछ इमोशनल तो कुछ सिस्टम की स्टोरीज हैं। सो लेट्स गेट रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग बेस्ट इंडिपेंडेंस डे मूवीज 2026। बॉर्डर तो सबने देखी होगी, लेकिन फिर भी 15 अगस्त पे इससे बेटर मूवी क्या ही हो सकती है। बॉर्डर सेट है 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर बैटल ऑफ लोंगेवाला पर कि किस तरह इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को धूल चटवाई थी। ये मूवी उन बॉर्डर्स पे लड़े सोल्जर्स के पर्सपेक्टिव को दिखाती है जो अपने परिवार को पीछे छोड़ अपने देश के लिए गोली खाने को तैयार है, जबकि किसी की अभी अभी शादी हुई है, किसी की बीवी बीमार है, किसी की माँ उसका इंतजार कर रही है और किसी ने तो जन्म ही लिया है इस वतन पे फना होने के लिए। साथ ही इसमें इमोशंस, स्टोरी और बेहतरीन गाने हैं जो ऑडियंस को ओवरवेलम कर देती है। हमारी धरती पर कदम रखने की कोशिश मत करना। लोंगेवाला में इतना बड़ा कब्रिस्तान बनाने के लिए जगह नहीं है। अगर तुम्हें कोई ऐसी मूवी देखनी है जो एक थीमेटिक वैल्यू होल्ड करती हो तो रंग दे बसंती तुम्हारे लिए ही है। कहानी है एक ब्रिटिश फिल्म स्टूडेंट की जो इंडिया आती है इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, और उसकी पहचान होती है एक कॉलेज के ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से, और वो उनमें से 5 लोगों को कास्ट करती है फ्रीडम फाइटर्स के रोल के लिए। और जैसे जैसे कैरेक्टर्स अपने रोल को समझने लगते हैं उनके पर्सपेक्टिव में भी एक चेंज देखने को मिलता है। इस मूवी की एक खास बात यह है कि ये 2 कहानियों को साथ लेके चलती है, उन फ्रीडम फाइटर्स की और एक इन 5 कैरेक्टर्स की, और इन पैरेलल स्टोरीज के थ्रू आज के वक्त और आज़ादी के पहले के वक्त को कंपेयर किया जाता है, जिसमें ज़्यादा बदलाव नजर नहीं आते, जबकि देश आज़ाद तो हो गया लेकिन किसी और का गुलाम होने के लिए। I always believed there were 2 kinds of men in this world. Men who go to their deaths screaming, and men who go to their deaths in silence. And then I met the 3rd kind. अब एक कहानी प्यार मोहब्बत की, लेकिन साथ में पार्टीशन की। कहानी है कीनू और जिया की जो एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी जमाना दुश्मन है। 1947 को देश आज़ाद हुआ और कीनू आ गया भारत और जिया पाकिस्तान ही रह गई। उसके साथ रह गया कीनू का दिल, सुकून और चैन। 78 साल बाद 95 की उम्र में अपनी आखिरी दिनों में कीनू को फिर से याद आती है वही गलियाँ, वही सड़कें, मोहल्ले और लोग जिन्हें वो पीछे छोड़ आया, और वो दर्द फिर उठने लगता है। स्टोरी रोमांस जॉनरा की है, लेकिन जब ड्रामा में शिफ्ट होती है तो काफ़ी दर्दनाक सीन्स और चीखें याद रह जाती है। वो मेरे एक्चुअली दादाजी डेथ बेड पे हैं। पता नहीं बार बार उठ जाते हैं और कहते हैं मुझे सरगोदा जाना है। और आप सबको पता है कि सरगोदा तो है बॉर्डर के उस साइड। 13 अप्रैल 1919 जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब सारे हिंदुस्तानी बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, तभी उस मैदान के गेट बंद कर दिए जाते हैं और उन बच्चों, औरतों और आदमियों पर गोलियों की बरसात कर दी जाती है। और ये ऑर्डर देने वाला था जनरल ओडायर। तो सरदार उधम सिंह डिसाइड करते हैं कि ओडायर को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, और वो उसका असैसिनेशन लंदन में प्लान करते हैं क्योंकि ओडायर लंदन चला गया था। यह मूवी हर किसी के लिए नहीं है। इसकी पेसिंग स्टार्टिंग में काफ़ी स्लो फील होती है, जो कि इसके स्क्रीन प्ले का ही पार्ट है, जिस कारण एक कंसिस्टेंट टेंशन और ग्लूमी सा माहौल बना रहता है। तो अगर तुम्हें अटेंशन स्पैन की दिक्कत नहीं है तो इसे डेफिनेटली चेकआउट करना, और अगर दिक्कत है तो फिर भी देख लेना, क्या पता तुम्हें इसी ठहराव की ज़रूरत हो। When did you plan the assassination? 21 साल इंतजार किया। 1971 की वॉर में बेइज्जत होने और बांग्लादेश को हारने के बाद पाकिस्तान ने फिर से मई 1999 को अटैक करने के बारे में सोचा, जब दोनों देश के सोल्जर्स को बॉर्डर से काफी पीछे हटने के ऑर्डर्स मिल चुके थे। लेकिन पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया और हाईएस्ट पीक को अपने अंडर कर लिया, और इंडियन आर्मी को इसका पता तब चला जब एक चरवाहे ने वहाँ कोई हरकत देखी और इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया। इन पीक्स को वापस पाने के लिए इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन विजय, जिसमें उनका टारगेट था कारगिल के सभी पीक्स को वापस से अपने अंडर करना। और इस ऑपरेशन में एक टीम को लीड किया कैप्टन विक्रम बत्रा ने, जिनका कोड नेम था शेरशाह। हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान ने जब देखा कि मिलिट्री स्ट्रेंथ में तो वो इंडिया को हरा नहीं सकते, तो उन्होंने 18 सितंबर 2016 को कायरो का रास्ता चुना और उरी के एक मिलिट्री कैंप पे कायरो की तरह 19 इंडियन सोल्जर्स को मार डाला, जिसके लिए इंडिया ने जैसे मोहम्मद पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप को इसके लिए कसूरवार माना। और फिर गुरदासपुर और पठानकोट पे भी सिमिलर अटैक्स हुए, जिसके जवाब में 11 दिन बाद 29 सितंबर 2016 को इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस ने सभी सस्पेक्टेड टेररिस्ट कैंप पे स्ट्राइक की और पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस के मार गिराया। और उस मिशन की कहानी है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। सर्जिकल स्ट्राइक सर।
मोहन भार्गव एक नासा का प्रोजेक्ट मैनेजर जब वापस इंडिया लौटता है ताकि वो अपने साथ अपनी कावेरी अम्मा, उसके बचपन की दाई को भी साथ ले जा सके, लेकिन वो पाता है कि एक तरफ वो अमेरिका में ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं मिल पाती। मूवी देश के प्रॉब्लम्स, गरीबी, लैक ऑफ कनेक्टिविटी और अशिक्षा जैसे टॉपिक्स को भी दिखाती है और प्रपोज करती है कुछ वैलिड सोल्यूशन जो तकलीफों को दूर कर सके। लगान कहानी है ब्रिटिश रूल्ड इंडिया की, जहां इंडियंस को दबाया जाता था, इन्फीरियर माना जाता था और उनसे टैक्स यानी लगान वसूला जाता था। तो स्टोरी सेट है 1893 चंपानेर गुजरात के एक गांव में, जहां काफी वक्त से बारिश नहीं हुई, जिस कारण फसल भी नहीं हुई और किसान अंग्रेजों को लगान भी नहीं दे पाए। अंग्रेजों को तब नया नया क्रिकेट का चस्का चढ़ा था, तो उन्होंने गाँव वालों के सामने ऑप्शन रखा, या तो हमें क्रिकेट मैच में हरा के लगान से छुट्टी पाओ या तो पूरा टैक्स भर दो। अगर मैच में हार गए तो 3 गुना लगान देना होगा। गाँव वालों के पास टैक्स के पैसे तो थे नहीं, तो उन्होंने क्रिकेट ही खेल लिया और थोड़े मजे ही कर लिए। ठीक है, शर्त ये है, जीत गए तो कौनो लगान नहीं, लेकिन हार गए तो 3 गुना लगान भरे पड़ी। केसरी फिल्म फ्रेंचाइजी इज नोन फॉर इट्स पेट्रोटिज्म थीम्ड मूवीज, जिसमें केसरी का पहला पार्ट ट्रिब्यूट देता है 21 सिख सोल्जर्स को, जिन्होंने 1897 में 10,000 से ज्यादा अफरीदी और पश्तून सोल्जर्स से सारागढ़ी फोर्ट को सिक्योर किया और ब्रिटिशर्स को भी हक्का बक्का कर दिया। और केसरी चैप्टर 2 कवर करती है जलियांवाला बाग हत्याकांड को, कि किस तरह मासूमों को एक मैदान में कैद करके मार दिया गया, जिस कारण ओडायर पर केस हुआ और उस केस को फाइल करने वाले थे सर शंकरन नायर, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि ओडायर को सजा मिले। वो भी नहीं थी, they were terrorists. But they were still humans. उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? क्यों बनोगे एक दिन का सीएम? शंकर की 2001 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म, जो भले ही बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई हो, लेकिन टीवी स्क्रीन पर आते ही आग की तरह फैल गई। कहानी है एक ग्राउंड न्यूज रिपोर्टर की, जो एक पॉलिटिकल राइट को कवर करता है और कुछ क्वेश्चंस रेडी करता है स्टेट के सीएम के लिए, और सीएम उस शो पे आते हैं और जब सवालों के जवाब नहीं दे पाते तो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बहाना देने लगते हैं और दे देते हैं उस रिपोर्टर को एक दिन का सीएम बनने का ऑफर, और तभी से पूरा स्टेट उस रिपोर्टर का फैन बन जाता है। एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। तो आज की मूवीज की लिस्ट समाप्त हुई, लेकिन याद रखना कोई देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाया जाता है, और वो काम है देश के नागरिकों का, रूल्स को फॉलो करके, गंदगी ना फैला के और सिविक सेंस सुधार कर, वरना विश्व गुरु तो हम बन ही चुके हैं, अब और क्या ही चाहत रह गई है। तो अब बताओ तुम्हारा इन मूवीज के बारे में क्या सोचना है, और मुझे बताओ मुझे आगे कौन सी मूवी, वेब सीरीज या एनिमे देखना चाहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, बिकॉज वी वॉच एवरीथिंग, वी वॉच प्रोफेशनल।